अवैध खनन मामले में पप्पू यादव से ईडी आज पूछताछ कर रही है। पप्पू यादव ईडी कार्यालय पहुंचे हैं और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं संवाददाता चितरंजन। आज पप्पू यादव ईडी कार्यालय पहुंचे हुए हैं। अवैध खनन से जुड़े मामले में ईडी उनसे पूछताछ कर रही है। किन किन सवालों को ईडी उनके सामने रख सकती है? देखिए प्रिया, 3 जनवरी को ईडी कई ठिकानों पर रेड की थी, जिसमें मुख्यमंत्री के सलाहकार अभिषेक हैं उर्फ पिंटू हैं, साहिबगंज के डीसी रामविनाश यादव हैं, पप्पू यादव हैं। तो पप्पू यादव को आज की तारीख पर ईडी कार्यालय पूछताछ के लिए बुलाया गया था। आपको बता दें कि इनको 5 जनवरी को समन जारी किया गया था आज के लिए, और आज ये ईडी कार्यालय पहुंचे। आपको बता दें कि साहिबगंज इलाके में 1000 करोड़ से भी ज्यादा का अवैध खनन हुआ है। उसी अवैध खनन के मामले पर ईडी इनसे पूछताछ करेगी और इनके जो संबंध है वो वहां के डीसी, जो वर्तमान डीसी हैं, उनसे काफी करीबी रिश्ता बताया जाता है, जिनके कारणों से ईडी के रडार पर पप्पू यादव भी हैं। अब पप्पू यादव की बात की जाए तो पप्पू यादव ईडी कार्यालय पहुंच अंदर प्रवेश कर चुके हैं। ईडी कार्यालय इनसे अवैध खनन के मामले पर पूछताछ करेगी। और आपको बता दें कि अवैध खनन में इससे पहले भी कई लोगों से ईडी पूछताछ कर चुकी है। जब उन आधारों के जब उनसे पूछने के बाद जो उनको पुख्ता सबूत जो मिले थे, जो उनको आगे के जो उनको एविडेंस मिले थे, उन एविडेंसों के आधार पर ही पप्पू यादव के यहाँ रेड हुई थी। और रेड के बाद जब इनके यहाँ से जो कागजात मिले थे, जो दस्तावेज मिले हैं, उन दस्तावेजों के आधार पर आज इनसे पूछताछ होगी। और साथ ही साथ यह भी पूछा जाएगा कि इनसे जो डीसी के संबंध क्या कुछ है। साथ ही साथ और भी कई सवाल है जिसकी पूरी फेयर लिस्ट ईडी बनाती है और उन सवालों को फिर से उनके से पूछती है, उनके हाव भाव को देखती है। बहुत सारी चीजें होती हैं ईडी के पास, जो उन आधारों के को सवाल के रूप में पूछती है। और जब वो सवाल नहीं दिए जाते तो ईडी आगे का कार्रवाई करती है। इससे पहले भी ईडी कई लोगों को अवैध खनन के मामले पर गिरफ्तार कर चुकी है और वो इस वक्त हवालात के पीछे। ऐसे में पप्पू यादव की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। प्रिया, चितरंजन, अवैध खनन मामले में ईडी लगातार शिकंजा कसते जा रही है। कई और लोगों के घर में, जो कि कहीं ना कहीं सीएम हेमंत सोरेन के करीबी बताए जा रहे हैं, उनके घर में भी ईडी ने दबिश दी थी और अब उनसे भी पूछताछ कर रही है। कह सकते हैं कि ईडी जो है अवैध खनन मामले में उनकी कार्रवाई काफी तेज हो गई है और धीरे धीरे शिकंजा जो है बढ़ता जा रहा है। बिल्कुल प्रिया, देखिए ईडी की कार्रवाई आज से 2 वर्ष पहले हुई थी झारखंड में। उसके बाद से ईडी की लगातार कार्रवाई चल रही, चाहे वो अवैध खनन मामले पर हो या फिर मनरेगा घोटाले की बात हो। पूजा सिंघल जिस आरोपों के आधार पर इस वक्त जेल पर हैं, या फिर बात की जाए जमीन घोटाले की, इन सभी घोटालों पर राज्य में जो घोटाले पूर्व में किए गए या वर्तमान में जो घोटाले हो रहे, उस पर ईडी की कड़ी नजर है। और उसी को आधार मानकर उस पर कार्रवाई को आगे बढ़ाते हुए ईडी लगातार कई लोगों से पूछताछ कर रही है। कई लोगों को ईडी छोड़ दे रही पूछताछ करने के बाद, तो वहीं कई लोगों को ईडी पूछताछ के बाद उसके रिमांड अवधि बढ़ाने रिमांड पर लेती है और न्यायालय में पेश करके रिमांड लेती है। उसके बाद उसे जेल भेजा जा रहा है। तो ईडी की जो कार्रवाई वो दिनों दिन बढ़ती जा रही है झारखंड में। और ईडी यही नहीं रुकने वाले, ईडी के रडार पे कई आईएएस आईपीएस अधिकारी भी हैं, सफेद पोस्ट लोग भी हैं। तो ईडी आने वाले दिनों में ईडी की कार्रवाई और किन लोगों तक पहुंचती है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन बहरहाल पप्पू यादव को ईडी के सवालों का जवाबों का सामना करना पड़ रहा है। चितरंजन, क्या लगता है कि ये जो कार्रवाई हो रही है ये कहीं ना कहीं सीएम हेमंत सोरेन तक भी जाने वाली है? ईडी हालांकि उन्हें समन भेज चुकी है, 7वां समन भी पूरा हो चुका है, लेकिन अभी तक सीएम हेमंत सोरेन की तरफ से कोई जवाब नहीं दिया गया है। और हेमंत सोरेन जो है वो सीएम है, तो कहीं ना कहीं ईडी को पूछताछ के लिए काफी मुश्किलों का सामना भी करना पड़ सकता है। इसलिए एक के बाद एक ईडी कार्रवाई कर रही है ताकि सही तथ्य उनके हाथ लग सके। देखिए प्रिया, आपको जानकारी दे दे कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को 7 समन हुए। 7वें समन का जवाब उन्होंने अपने दूत
दूत को भेजकर ईडी कार्यालय पे दिया है। उस पर बहुत सारी चीजें लिखी गई कि ईडी जो कार्रवाई कर रही राज्य में या फिर जो चीजें चल रही ईडी के साथ, उसको लेकर भी उन्होंने प्रश्न खड़ा किए थे। मीडिया ट्रायल की बातें कही गई थी। तो इन सभी आधारों पर उन्होंने जवाब दिया था और साथ ही कहा था कि उसके बाद एक बैठक भी की गई थी मुख्यमंत्री आवास में विधायकों, गठबंधन विधायकों की। और जब मीडिया ट्रायल की बातें आई थी तो आपको हमने अपने दर्शकों को वो तस्वीरें भी दिखाई थी ईडी कार्यालय की कि किस तरीके से ईडी कार्यालय अपने गेट और अपने जो ग्रिल्स हैं उसको हरे पर्दे से ढक दिए। तो ईडी पर जो आरोप लग रहे थे और मुख्यमंत्री ने जो जवाब दिए थे, उन जवाबों के आधार पर ईडी राजनीतिक माहौल भी गर्मी बढ़ गई थी। कई कयासों के बाजार लगाए जा रहे थे कि मुख्यमंत्री ईडी अरेस्ट करेगी, मुख्यमंत्री जेल जाएंगे, मुख्यमंत्री झारखंड के मुख्यमंत्री बदले जाएंगे। लेकिन जब गठबंधन विधायकों की बैठक हुई और मुख्यमंत्री ने अपने दूत को भेजकर ईडी को जो जवाब दिया था, उसके बाद इन कयासों के बाजार पर एक पूर्ण विराम तो नहीं लगा, लेकिन कोमा जरूर मुख्यमंत्री ने लगाया है। तो बहरहाल देखना होगा कि ईडी की जो कार्रवाई है वो कहां तक जाती है और कब जो कयासों के बाजार में जो बातें चल रही वो कहां तक जाती है। प्रिया। चितरंजन, जिस तरह से ईडी लगातार राज्य में कार्रवाई कर रही है, एक के बाद एक कई सफेद पोस्ट कह सकते हैं या फिर बड़े अधिकारी उनके घर पर ईडी दबिश दे चुकी है और अब राजनीतिक चर्चाएं भी काफी तेज है। सत्ता पक्ष का कहना है कि कहीं ना कहीं ईडी का दुरुपयोग किया जा रहा है, उन्हें फंसाने की कोशिश की जा रही है और ये अक्सर ही जो है आने वाले चुनाव के पहले ही होता है। बिल्कुल प्रिया, देखिए विपक्ष लगातार ईडी की कार्रवाई पर प्रश्न उठाते आई है, क्योंकि लगातार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हो या फिर सत्ता पक्ष के विधायक हो या फिर प्रवक्ता हो, वो लगातार केंद्रीय जांच एजेंसियों पर सवाल खड़े कर रहे हैं। जिस तरीके से ईडी कार्रवाई कर रही राज्य में, विपक्ष कांग्रेस भी इसका खासा विरोध कर रही है और कांग्रेस के जो पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी, उसको भी ईडी ने जब ईडी कार्यालय, दिल्ली के ईडी कार्यालय बुलाए थे पूछताछ करने के लिए, उस समय देश भर में कांग्रेस के नेता प्रदर्शन किए थे, एक मौन व्रत करके धरना प्रदर्शन किया था। तो कहीं ना कहीं ईडी पर लगातार ईडी का दुरुपयोग करने का जो आरोप है वो बीजेपी केंद्र सरकार पर लगती रही है। ऐसे में विपक्ष इस पूरे मामले पर भी उसी तरह हैंडल कर रही जिस तरीके से कांग्रेस राहुल गांधी मामले पे कर रही थी। आपको बता दें, जब पिछले बार जब पूछताछ के लिए ईडी कार्यालय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन गए थे, तब भी इन पर ईडी पर आरोप लगा था कि यह केंद्रीय जांच एजेंसियां जो है, चाहे ईडी हो, सीबीआई हो, सभी केंद्र सरकार के इशारों पर चल रही है और ये केंद्र सरकार उन्हीं राज्यों पर ज्यादा फोकस करती है, या केंद्रीय जांच एजेंसियां फोकस करती है जहां पर विपक्ष की सरकार हो। आपको बता दें कि राज्य में गठबंधन की सरकार चल रही, जिसमें कांग्रेस, जेएमएम और आरजेडी की गठबंधन सरकार चल रही है। सरकार बनते के साथ सरकार गिरने की भी बातें सामने आई थी कि विधायक टूटेंगे, सरकार बदलेंगे। तब से लगातार झारखंड में उठापटक की राजनीति देखने मिली। रिजॉर्ट पॉलिटिक्स फिर झारखंड में पहली बार देखा गया था पिछले साल। ऐसे में जब एक बार फिर कयासों के बाजार में यह चर्चाएं चल रही थी कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इस्तीफा देंगे, उनकी वाइफ कल्पना सोरेन मुख्यमंत्री बनेंगी, लेकिन गांडे विधानसभा जिस तरीके से खाली कराया गया था सरफराज अहमद से, तो उसके बाद से कई कयासों के बाजार में कई बातें चल रही थी, लेकिन उन बातों को एक कोमा जरूर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गठबंधन विधायक दल की बैठक के बाद दिया कि ऐसी कोई भी चीजें नहीं होने वाली। और ईडी को लेकर जो बातें चल रही थी कि ईडी मुख्यमंत्री को अब समन नहीं भेजेगी, अब अरेस्टिंग करेंगे, कई तरह की बातें चल रही, वो भी ईडी की तरफ से अब तक इस पर कुछ भी आगे की कार्रवाई नहीं की गई है। प्रिया। चितरंजन, पप्पू यादव के ठिकाने पर जब ईडी ने दबिश दी थी तो कई अहम सबूत हाथ लगे थे। वो सबूत क्या थे, क्या इस पर जानकारी मिल पाई है? साथ ही ऐसी जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि कहीं ना कहीं पप्पू यादव से पूछताछ के बाद कई अधिकारियों पर गाज गिरने वाली है। देखिए, पप्पू यादव जो है वो कड़ी का काम करते थे अधिकारियों की, और राजनीतिक तौर पे देखा जाए तो वही सब मामलों को लेकर ईडी इनसे पूछताछ करे और उनके घर पर जो दस्तावेज मिले थे उन दस्तावेजों के आधार पर भी इनसे सवाल किए जाएंगे। और इनके देवघर के साथ साथ बिहार में भी इनके ठिकानों पर ईडी की रेड हुई थी, वहां भी कई जो कागजात हैं वो अहम कागजात दस्तावेज मिले थे। तो उन सभी दस्तावेजों के आधार पर जो बैंक डिटेल्स मिले थे उनके आधार पर ही इनसे सवाल किए जाएंगे और उनके पीछे का कारण क्या था
वो उनसे कौन कौन से लोग इनसे जुड़े हुए, इन सभी सवालों के जवाब आज ईडी इनसे पूछताछ करेगी, पूछेगी। क्योंकि ईडी जब भी ऐसे किसी व्यक्ति को बुलाती है पूछताछ करने के लिए तो उससे पहले ईडी के जो फेयर लिस्ट होती है सवालों के वो तैयार होते हैं, उसके पीछे कई चीजें चलती है। उसके बाद जब वो नाम किसी का नाम बताते हैं तो उसको भी समन करके बुलाकर ईडी पूछताछ करती है। प्रिया। चितरंजन, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो आज पप्पू यादव से ईडी अवैध खनन मामले में पूछताछ कर रही है। पप्पू यादव ईडी कार्यालय पहुंचे हुए हैं। फिलहाल अभी तक जानकारी ये नहीं मिल पाई है कि ईडी आखिर किन किन सवालों को उनके सामने रखने वाली है, लेकिन एक बात तो साफ है कि जो अहम दस्तावेज पप्पू यादव के ठिकाने से ईडी ने बरामद किए हैं उसी के आधार पर पूछताछ चल रही है और उनकी पूछताछ अगर सही हुई तो कई अधिकारियों पर गाज गिर सकती है। यहां रुकेंगे हम छोटे से ब्रेक के लिए।